Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is for the English language and very basic topic that is grammar and parts of speech. सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्रामर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ताकि आगे जब हम ये पूरा कोर्स करें तो हमें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। चलें तो शुरू करते हैं। ग्रामर ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इट रिप्रेजेंट्स अ साउंड और फिनोम ऑफ स्पोकन इन लैंग्वेज। देयर आर 26 लेटर in English language in which 5 are vowel and 21 are consonant। सबसे पहले तो इंग्लिश जिस चीज़ पे बेस करती है वो लेटर्स होते हैं। किसी भी ज़बान का या किसी भी चीज़ को हम अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक यूनिट को हमें जानना चाहिए। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो 0 to 9 पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे कोई भी कैलकुलेशन समझ पाएंगे। उर्दू के अंदर हमारे अल्फाज होते हैं, हिंदी के अंदर अल्फाज होते हैं, या जापनीज़, चाइनीज़, वॉट एवर द लैंग्वेज, तो उसके अंदर लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर 26 टोटल लेटर होते हैं, 5 जिसके अंदर वावल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट। लेटर से होता क्या है, लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEF, ये सारे के सारे हमारा लेटर हैं, और ये जो रेड हाईलाइटेड हैं ये वावल हैं। AEIOU ये वावल है। वावल बेसिकली साउंड्स के लिए काम आते हैं। अब लेटर से क्या होता है, लेटर से बनता है वर्ड, ठीक है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मैक्स एनी मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। इट कैन स्टैंड अलोन और बी कंबाइंड विद अदर वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस बट गिव्स लिटिल सेंस। देखिए ये अकेला भी होता है और लेटर को मिलाकर ग्रुप में शेप में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक है, येलो है, कार है, पाकिस्तान है। अगर बेसिक यूनिट इसके देखें तो देखिए BOOK, ये 4 लेटर से मिलके एक वर्ड बना है। इसी तरह येलो है YELLOW, येलो ये 6 लेटर से मिलके बना है। इसी तरह कार है CAR, कार ये 3 लेटर से मिलके बना है, ठीक है। मीन्स सबसे पहला लेटर होते हैं, लेटर से वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। A group of words which makes complete sense is called sentence। लफ्ज़ का ग्रुप, ऐसा ग्रुप लफ्ज़ का जो जुमला बनाए और वो मीनिंगफुल हो, वो सेंटेंस कहलाता है। अगर इसकी एग्जांपल हम चाहें, आई रीड बुक एवरी डे, मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। या फिर दूसरा है अलिशबा इज़ माई सिस्टर। अब इन दोनों जुमलों के अंदर हमें क्या होता है कि पूरा सेंस मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें खाली बुक थी तो हमें कुछ सेंस क्लियर नहीं था कि बुक का क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, रखना है, ख़रीदना है। लेकिन यहाँ इस बुक वर्ड के रिलेवेंट सारे वर्ड्स हैं, तो अब हमें पता चल रहा है कि मैं, एक जुमला है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। इस तरह अगर खाली वर्ड अलिशबा होता तो उससे हमें कुछ समझ नहीं आता, या सिर्फ लफ्ज़ सिस्टर होता वर्ड तो उससे भी हमें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन पूरे वर्ड से हमें पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है टोटल लैंग्वेज, इसी पर इन्हिसार करती है। सबसे पहले लेटर होते हैं, आपने लेटर सीखना होते हैं जो A to Z ये हैं। लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस इससे पैराग्राफ बन जाता है। फॉर एग्जांपल को अब भी ये एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ को ही अगर आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे या इन सबको मिक्स करके बोलेंगे, दैट वुड बी योर लैंग्वेज। लाइक हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ language is a system of communication used by human to convey meaning and express thoughts, feelings and idea. It is a complex and dynamic system that includes both spoken and written form, as well as non-verbal communication such as gesture and facial expressions. अब देखें, ये अगर एक साथ मैंने कहा या एक साथ बोला तो ये मेरी लैंग्वेज हुई। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। चलें अब चेक करते हैं जो चीज़ें हमने सीखी हैं, क्या उससे हमें इंग्लिश आ जाएगी। लेट्स चेक इट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सपोज करते हैं कि जो पीछे मैंने सारी चीज़ें बताई आपने सारी याद कर ली। लाइक वी हैव लर्नड ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी हैव रिमेंबर मैनी वोकैबुलरी, सो
कैन वी मेक सेंटेंस? लेट्स चेक। अगर हमने सारे लेटर याद कर लिए, यानी A to Z हमने याद कर लिए, उससे वर्ड मीनिंग काफ़ी सारी हमने याद कर ली, तो क्या अब हम इंग्लिश बोल सकते हैं या इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं? तो चलो चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जुमला है, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब अगर वर्ड में लिखेंगे तो मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, वर्ड टू वर्ड हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, तो कैसे बनेगी? मेक इंग्लिश फॉर एग्ज़ाम्पल आई आपकी यू के साथ विद यू, क्रिकेट ऐसे किया गया, खेलना टू प्ले, चाहता हूँ वांट। तो क्या ये जुमला सही है? हमें पढ़ने में ही लग रहा है कि जुमला गलत है। आई यू विद क्रिकेट प्ले वांट टू, टोटल रॉन्ग है। लेकिन एक्चुअल जुमला क्या है? आई वांट टू प्ले क्रिकेट विद यू, ये जुमला सही है। एक और जुमले की एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ कराची जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कराची जा रहा हूँ, ये एक जुमला है। आई यू आर विद, अब मैं की इंग्लिश आई हो गई, तुम्हारे साथ की विद यू हो गई, कराची कराची से आ गया, जा रहा हूँ गोइंग टू हो गया। लेकिन ये जुमला भी गलत है। सही क्या है? आई एम गोइंग टू कराची विद यू, मैं आपके साथ कराची जा रहा हूँ। तो हमें कैसे पता चला? हालांकि उर्दू के अंदर तो मैं था, उसके बाद आप आया था, लेकिन इंग्लिश में आई के बाद वांट आ गया। ऐसा क्यों? वाई देयर इज़ डिफरेंस, इसमें फ़र्क क्यों है बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश एंड उर्दू? हाउ टू नो विच वर्ड शुड बी प्लेस्ड वेयर इन अ सेंटेंस? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लफ्ज़ को किस जगह यूज़ करना है? Who is going to solve this mystery of placement of words? ये मिस्ट्री कौन हल करेगा? Now we have grammar. ऐसे में हमारे पास ग्रामर आती है। ग्रामर क्या है? This is grammar which will let us know that which word is to be used and where on which place in a sentence. किस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये चीज़ हमें ग्रामर बताती है। टू यूज़ करेक्ट वर्ड इन टू करेक्ट वे, सही अल्फाज को सही जगह इस्तेमाल करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ एन आर्ट टू यूज़ करेक्ट वर्ड इन टू करेक्ट वे। सही अल्फाज को सही जगह इस्तेमाल करना ग्रामर होता है। ग्रामर की अगर एक और डेफिनेशन देखें तो ग्रामर रेफर्स टू द सेट ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स द रूल्स for the formation of words, phrases and sentences. ग्रामर रेफ़र करता है उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल को जो बताते हैं कि जुमले का स्ट्रक्चर क्या है, यानी जुमला किस तरह बनना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ कहाँ आना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर रूल होते हैं जो बताते हैं वर्ड की फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, फ्राजेस कैसे बनेंगे और सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रामर भी सीख ली, यानी ग्रामर में आपको पता चल गया कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल योर फादर इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज़ हेडेक। आपके वालिद आपको बताते हैं कि उनके सर में दर्द है, वो आपसे एक सजेशन चाहते हैं। अब आप सजेशन दे रहे हैं अपने वालिद को, यू शुड टेक पेन किलर, यू शुड हैव मेडिसिन। आपको पेन किलर लेनी चाहिए या आपको मेडिसिन लेना चाहिए? ठीक है, एक और सजेशन देते हैं, यू शुड टेक टैबलेट और यू शुड टेक पिल। आपको टैबलेट लेना चाहिए सर के दर्द की, या फिर पिल, ये भी गोली को कहते हैं। अब चारों जगह सेम चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने वाले को सजेशन ये दें, यू शुड हैव ब्लड, यानी जो बंदूक की गोली है आपको वो लेना चाहिए, तो कैसा लगेगा आपके वाले साहब को ये बात सुन के? इफ़ ही नोज द लैंग्वेज, तो इट वुड बी रियली एम्बैरेसिंग फॉर बोथ ऑफ यू। इवन कि अगर आपको वर्ड का सही जगह इस्तेमाल करना नहीं आता, आपको मीनिंग सही नहीं पता, तो आप फिर इस तरह की गड़बड़ कर सकते हैं। गोली को भी ब्लड कहते हैं, टैबलेट को भी ब्लड, मेडिसिन को भी। अब यहाँ पर कौन सी ब्लड आना चाहिए, कौन सी टैबलेट का नाम आना चाहिए, दिस यू शुड कीप इन योर माइंड। In such type of scenario, you must have grip on the parts of speech. Let's understand what is parts of speech. इस तरह के मसलों से निकलने के लिए अब आपकी ग्रिप होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। मैं आपको अभी खाली रिव्यू देता हूँ, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। As to make it very easy, each word of English language has been categorized into different parts of speech based on their grammatical function in a sentence,
विच इज़ कॉमनली नॉन एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? लफ्ज़ों की कैटेगरी बना दी गई है, हर लफ्ज़ को, हर वर्ड को एक कैटेगरी में डाल दिया गया है और उसके फंक्शन डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। उस सब फंक्शंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपको समझाने के लिए कि इंग्लिश बहुत मुश्किल थी, उसे आसान करने के लिए तमाम वोकैबुलरी के ग्रुप बना दिए गए, उन ग्रुप के नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश विच आर एज फॉलोइंग्स। क्या क्या हैं आपने सुना होगा? नाउन। अब मैं अभी आपको यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर आगे जो वीडियोस बनेंगी उसमें मैं डिटेल आपको बताऊँगा। फ़िलहाल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इन आइडिया। नाउन जो है किसी भी इंसान, जगह, चीज़ या ख़याल का नाम है, इसे हम नाउन कहते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ रिप्लेस, रेफर टू a noun और noun phrases। ये वर्ड कहलाता है वर्ड विच रिप्लेस। ये वो लफ्ज़ है जो रिप्लेस करता है या फिर रेफ़र करता है नाउन को या फिर फ्रेज को। इन शॉर्ट अगर हम कहें, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई द नाउन्स क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इट्स मीनिंग। नाउन की डेफिनेशन को फर्दर डिफ़ाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए या क्वांटिटी या फिर उसकी मीनिंग को फर्दर डिफ़ाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेस एक्शन, अकरेंस एंड स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये कि वर्ब जो है, वैसे अगर इसकी आसान हम मीनिंग करें, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड जो किसी काम का होना या करना बताएं वो वर्ब कहलाते हैं। ये एक्सप्रेस करे एक्शन, या वजूद बताए, होना बताए, स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ के होने का। ये फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पांचवा क्या होता है? एडवर्ब। जिस तरह ऐड था वर्ड, ऐड का मतलब था कि वो इजाफा कर रही थी किस चीज़ में, नाउन की उसमें। यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद ऐड का वर्ड है, मतलब ये इजाफा कर रहा है वर्ब की मीनिंग में। अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वो अल्फाज, वो लफ्ज़ जो या तो वर्ब को डिफ़ाइन करें, एडजेक्टिव को करें या फिर दूसरे एडवर्ब को करें, वो फर्दर डिफ़ाइन, वो वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। छठा है वी हैव प्रीपोजिशन, अ वर्ड विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स और प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वो लफ्ज़ जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन का नाउन से या फिर नाउन का प्रोनाउन से, वो प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। सेवेंथ वी हैव दैट इज़ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? अ वर्ड विच कनेक्ट और जॉइंस वर्ड और सेंटेंस और फ्रेज और क्लॉजेस। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ को मिलाएं या जुमलों को मिलाएं या जॉइनिंग का काम करें, वो कंजक्शन कहलाते हैं। Last parts of speech we have in English language is interjection, a word which expresses strong emotions, sudden feelings of joy, grief or surprise। ये कुछ तरह के अल्फाज होते हैं जो अचानक से आप ज़बान से निकल आते हैं आपकी फीलिंग ज़ाहिर करने के लिए, उन लफ्ज़ को इंटरजेक्शन कहलाता है। ये थी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।